डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज 12.2 एक्सरसाइज को बताएंगे हम। 12.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के अंदर से एक क्वेश्चन 2 नंबर का हर साल आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 12.2 एक्सरसाइज, और पहले इसमें ट्रू फॉल्स हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक वृत्त ए बी और सी डी जिसकी त्रिज्या है ना क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला, ट्रू फॉल्स है। पहले सत्य असत्य। तो यहाँ देखिए ये कह रहा है एक व्रत है जिसकी ए बी सी डी है ना, व्रत की जीवाएँ हैं, और ये 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ये मान लो 3 सेंटीमीटर है ए बी और एक है 4 सेंटीमीटर सी डी। तो ये कह रहा है कि केंद्र पे ये तो 70 का कोण बनाएगी और ये है ना 50 का कोण बनाएगी। ऐसे संभव नहीं है। अगर जीवा छोटी होगी तो केंद्र पे कोण है ना वो छोटा बनेगा, और जीवा बड़ी होगी तो केंद्र पे बड़ा कोण बनेगा। तो इसलिए ये गलत है, तो इसको लिख दो असत्य। जीवा बड़ी होगी केंद्र पे बड़ा कोण बनाएगी, जीवा छोटी होगी केंद्र पे छोटा कोण बनाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, क्रमशः केंद्र से क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ये भी गलत है। देखिए कोई भी वृत्त होगा, अगर जीवा बड़ी है तो वो केंद्र के नज़दीक होती है, और जीवा छोटी है तो वो केंद्र के दूर होती है। और ये यहाँ से यहाँ तक लंब होता है इसमें। तो यहाँ देखो एक जीवा है ना 10 सेंटीमीटर, तो वो केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर है, और 8 सेंटीमीटर की जीवा तो केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो ये भी गलत है। बड़ी जीवा केंद्र के नज़दीक होती है, छोटी जीवा केंद्र के दूर होती है। तो जो 10 सेंटीमीटर वाली है ना वो 5 होती, और 8 सेंटीमीटर वाली 8 होती तो चलता, लेकिन उल्टा है, इसलिए ये भी गलत है। थर्ड वाला देखिए, एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी में प्रत्येक केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर है, तो ए बी बराबर सी डी होगा। ये सही है। ये कह रहा है केंद्र से समान दूरी पर जीवाएं, तो केंद्र से समान दूरी पे होंगी तो बराबर होंगी। सही है। यहाँ से देखो, यहाँ इस केंद्र से मान लो ये वाली दूरी ओ एम और ये ओ एन, ये दोनों बराबर हैं। ये कल हमने आपको प्रमेय बताई थी, अगर ये दूरी है ना, ये और ये बराबर होती हैं तो जीवाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये सत्य है। फोर्थ, ये कह रहा है ओ डैश केंद्रों वाले 2 सर्वांग सम वृत्त ए और बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये कोण बराबर होंगे। तो यहाँ से देखो ये कह रहा है ये वृत्त है, जैसे 2 संगामी वृत्त हैं, एक ही बिंदु से गुजर, ये ए बी से होकर जा रहे हैं। तो ये कह रहा है दोनों वृत्तों के केंद्र से इसकी दूरी बराबर होगी। तो सही है, क्योंकि केंद्र से इसी जीवा से तो ये वाला वृत्त बन रहा, ये कोण बन रहा है, और इसी जीवा से इधर कोण बनेगा ये इस वृत्त का। तो ये कोण है ना आपस में बराबर होंगे, ये कह रहा है। ठीक है ना, तो ये सही है। फोर्थ वाला सत्य है। फिफ्थ, 3 संकेंद्रीय संरेखीय बिंदुओं से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो संरेखीय बिंदु क्या होते हैं? एक ही लाइन में 3 बिंदु हों, तो तीनों बिंदुओं से वृत्त नहीं खींचा जा सकता। 2 बिंदु होते तो वृत्त खींचा जाता है, इसलिए यह असत्य है। इसका 6 वाला देखिए, 2 बिंदु ए और बी से
4 सेमी दूरी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा जाता है। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर होगा। ये सही है। देखिए ये है ना 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त है तो व्यास होगा ये भी 4 सेंटीमीटर इधर है ये और 4 सेंटीमीटर इधर है तो ये भी व्यास होगा। तो ये सत्य। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर ये तो ट्रू फॉल्स था, सत्य असत्य देख देख के पहचानना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है किसी वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। जैसे एक वृत्त है इसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, इसकी जीवा 10 सेंटीमीटर है। जीवा है 10 सेंटीमीटर ए बी, ये जीवा होती है और त्रिज्या है ना इसकी केंद्र से दूरी ये है ना ये 13 सेंटीमीटर है। तो मान लो केंद्र से जीवा पे लंब डालें तो जीवा को समद्विभाजित करता है तो ये पूरी 10 है तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 होगी। अब आपको केंद्र से इस ये कह रहा है जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी बताओ तो हमें ये निकालना है ओ एम। ओ एम बराबर क्या होगा तो आप ऐसे लिखोगे हमें जो दिया है इसमें भाई जीवा दे रखी है हमें ए बी जीवा दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दे रखी है वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है इसमें हमें ज्ञात करना है ओ एम केंद्र से जीवा की दूरी केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी यानी ओ एम मालूम करना है। ये लंबवत दूरी होगी। ठीक है तो यहाँ देखिए हल कर रहे हैं इसको तो हल में यहाँ लिखेंगे हम केंद्र से हम जानते हैं किसी वृत्त के केंद्र से किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ देखिए समद्विभाजित करेगा तो जैसे मान लो जीवा हमारे पास है ए बी 10 सेंटीमीटर तो ए एम या मान लो एम बी ये दोनों 5 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है अब आगे देखिए अब हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ देखो समकोण त्रिभुज ए एम ओ में समकोण त्रिभुज ए एम ओ में हमें लंब निकालना है तो लंब अगर निकालते हैं तो ये होता है अंडर कर्ण के वर्ग में से और आधार का वर्ग घटाते हैं। अगर आपको कर्ण निकालना है तो लंब और आधार का वर्ग जुड़ता है। ये कर्ण है और ये लंब है और ये आधार है। अगर कर्ण निकालोगे तो इन दोनों का वर्ग जुड़ता है। अगर इन दोनों में से कोई निकालेंगे तो कर्ण के वर्ग में से ये भुजा का वर्ग घटता है। तो आप 13 के वर्ग में से और ये 5 का वर्ग घटाएंगे तो 13 का वर्ग 169 और 5 का 25 तो ये हो गया √144। तो 144 के गुणनखंड आप करो तो 12 गुणा 12 होता है 12 12 144 तो ये 12 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी। अतः वृत्त के केंद्र से
जीवा की लंबवत दूरी, ये हमने OM मानी थी, तो ये आया 12 सेंटीमीटर। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये क्वेश्चन नॉर्मल है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के। आपको समझना है एक बार अच्छी तरह से और रिपीट करना है, तो फिर परफेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में अब क्वेश्चन आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। 4 तो इजी है, 5th इजी है। चलो 4th वाला देख लो। ये आकृति दे रखी है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड वाला देखिए, थर्ड इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस टाइप के क्वेश्चन एक तो थर्ड वाला है, इसके बाद में तुम्हारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन 7 भी ऐसा ही है, और इसके इधर साइड में एक क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है। तो इसमें से एक बता दूंगा मैं आपको। तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है वो, एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के समानांतर हैं और वृत्त के केंद्र से एक ही ओर स्थित हैं। यहाँ देखिए ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र ये है, इससे एक ही ओर स्थित है। एक बड़ी जीवा है और एक छोटी जीवा है। और छोटी जीवा जो है वो AB है और बड़ी जीवा CD है। ये 12 है। AB बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर और CD है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। एक दूसरे के समानांतर हैं, यानी AB और CD दोनों समानांतर हैं। वृत्त के केंद्र से एक ही ओर स्थित हैं, एक ही ओर स्थित हैं। AB और CD के बीच की दूरी है ना, वो 3 सेंटीमीटर है। मान लो यहाँ से हम इस केंद्र को मिलाएं, लंबवत है ये भी लंबवत होगा, इधर ये भी लंबवत होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है और ये O है। मान लो इसको मान लो आप M और इसको मान लिया आपने N। ठीक है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, ये वाली। ये देखो ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त की त्रिज्या है। तो आप दोनों तरफ से वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होती है, ये और ये। तो आप इसको लिख सकते हो AO। यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ लिख दो एक बार। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अतः AB हमारे पास है ना, वो 6 सेंटीमीटर है, तो AN बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और CD हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो CM बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और ये तो भाई 6 है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक 3 है। ठीक है। अब आपको पहले ये x मान लो, यहाँ से M से O तक की दूरी x मान ली हमने। तो दोनों त्रिभुज से हम एक साथ निकाल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। देखो दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी, वृत्त की त्रिज्याएं AO बराबर CO, ये वृत्त की त्रिज्याएं दोनों बराबर होंगी। मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट बना रहा हूँ
और इसका वर्ग भी बराबर होगा, और ए यहाँ से देखो ए ओ का वर्ग किसके बराबर होगा, ए ओ का वर्ग होगा ए एन का वर्ग प्लस ओ एन का वर्ग। तो ये ए एन का वर्ग प्लस ओ एन का वर्ग होगा। ये है ना कर्ण है, तो कर्ण बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ए एन का वर्ग और एन ओ का वर्ग या ओ एन का वर्ग, और इधर साइड में ओ सी ये है, तो ये होगा सी एम का वर्ग प्लस एम ओ का वर्ग या ओ एम का वर्ग मान लो। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसके हिसाब से हमने ये किया है। अब यहां से देखिए इसकी वैल्यू लगा दो इधर से, तो ए एन हमारे पास क्या है, ए एन है 3, तो 3 का वर्ग, ओ एन है हमारे पास x प्लस 3, तो यहाँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर सी एम है हमारे पास 6 का वर्ग, और ओ एम है हमारे पास x का वर्ग। तो इसका होल ये देखिए ये 9 आया, इसका होल स्क्वायर खोलती है तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आएगा ही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये 6 का वर्ग ये 36 हो गया, और ये एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे, और ये 6x है, और ये 9 दूनी 18, 18 उधर घटा दो तो 36 माइनस 18, तो ये 18 आएगा, और 6 से लगा दो भाग, तो x का मान 3 आएगा। अब आपको पूछा गया है वृत्त की त्रिज्या, ए ओ पूछा है। अब आप ए ओ का मान निकाल दो, ए ओ का क्या, ओ सी का ही निकाल दो, वृत्त की त्रिज्या ओ सी है, तो आपको त्रिज्या पूछा है ओ सी, तो ये होगा अंडर रूट, ये कर्ण है तो x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो x कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और 36, तो अंडर रूट 45 आया। 45 को आप ऐसे लिख सकते हो, 3 3 9 5 45, तो 5 बाहर 3 आ जाएगा, 3 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, ये आई वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। क्लियर है, तो ऐसे ही ये 7वां 8वां क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिंपल है क्वेश्चन, देख लो हमने क्या किया है इसमें, बाकी का तुम्हारे पासबुक में या किताब में कैसे होगा। पहले ऐसे करेंगे, त्रिभुज ओ एम सी में ये ओ सी स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, एक समीकरण बनेगा, फिर इसके बराबर तो ओ ए ओ का वर्ग, फिर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग करेंगे। मैंने एक साथ लिख दिया है, ओ सी और ए ओ और सी ओ दोनों वृत्त की त्रिज्याएं, तो मैंने त्रिज्या बराबर रख दी है और वर्ग भी बराबर होगा। अब ये कर्ण है, समकोण त्रिभुज लंब पड़ रहा है तो कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाया है। यहाँ देखिए कर्ण है, ये भी कर्ण का स्क्वायर है इधर, और इधर भी ये कर्ण का स्क्वायर है, तो हमने यहाँ लिख दिया है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और ऐसे ही इधर लिख दिया है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ऐसे ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको हल किया है। ठीक है, तो इसके बाद में अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, और जो एक टाइप के हैं उनको, जैसे इसके 7वां 8वां 2 क्वेश्चन हैं, तो इन दोनों में से 7वें 8वें में से एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो वृत्त के एक ही साइड दोनों जीवाएं होंगी, और दूसरा ऐसा होगा कि वृत्त के दोनों साइड होंगी, तो दोनों साइड वाला ये और बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति दे रखी है। इस आकृति में दो जीवाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं और वो समान लंबाई की जीवाएं हैं। यानी ये ए बी है ना, वो सी डी के बराबर है। उसने ये कहा है, दिया है इसमें हमें, ए बी बराबर है ना, वो सी डी की है। ए बी जीवा सी डी जीवा के बराबर है, जो ई पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ए बी तथा सी डी जीवा ई पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, बात एक ही है। और ये दे रखा है ए बी बराबर सी डी, और हमें सिद्ध करना है हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो चाप है ना, डी ए चाप, ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ए के ऊपर ये चाप ऐसे लगा के, डी ए चाप बराबर है सी बी चाप के। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि डी ए यहाँ से यहाँ तक का जो चाप है वो इस चाप के बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से देखिए, अब इसको हल कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले जो दिया है वही स्टार्ट करते हैं। ए बी है ना, ओ सी डी के बराबर है, यानी जीवा हैं ये दोनों, ये आपस में बराबर है। तो यहाँ से देखिए, ये केंद्र है, जैसे सपोज दैट ये वृत्त का केंद्र है। अब ए बी कोण ये बन रहा है हमारे पास, यहाँ से देखो ये वाला, ये तो बी कोण है और ये ए कोण है। ए बी कोण ये है, और सी डी कोण क्या है, सी डी कोण ये वाला है। और ये बी डी कोण है। तो ये अगर भुजाएं ये जीवाएं बराबर हैं, तो जीवाओं से समान जीवाएं केंद्र पे समान कोण बनाएंगी। तो आप ये लिख सकते हो, कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी। यहाँ लिख दो, समान जीवाएं केंद्र पे समान कोण आंतरित करती हैं। समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाएंगी, समान कोण आंतरित करती हैं। आंतरित का मतलब बनाना। समान जीवाएं केंद्र पे समान कोण बनाती है, तो ये आया। अब ये कोण किस किस से मिलके बना है, ए बी कोण, ये कोण है ए ओ डी, कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ डी, ठीक है, और प्लस डी ओ बी इसके बराबर है। और सी ओ डी किसके बराबर है, सी ओ डी भी यही है, कोण डी ओ बी प्लस कोण बी ओ सी। अब यहाँ से देखिए, ये और ये सेम है, ये कट गई, तो यहाँ से आया कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी। तो देखो, केंद्र पे अगर कोण बराबर करें तो जीवा आपस में ये चाप बराबर होंगे। समान चाप केंद्र पे समान कोण आंतरित करते हैं। तो यहाँ लिख दो, हम जानते हैं किसी वृत्त में समान चाप केंद्र पर समान कोण आंतरित करते हैं, समान कोण आंतरित करते हैं, बनाते हैं। अतः चाप डी ए बराबर होगा चाप सी बी के।
तो यही हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। क्लियर है। तो अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 इजी है बहुत। ये ए बी है, ए ओ बी ये वाला कोण, ये कोण होगा इसके और इसके टोटल के बराबर, और सी डी है ये वाला कोण है ना इसके और इसके बराबर, तो ये दोनों में कॉमन है तो ये निकल जाएगा, तो ये इसके बराबर कोण होगा, तो ये चाप इस चाप के बराबर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास। सिंपल ये पांचवा, तो वो कह रहा है आकृति में ए बी सी डी वृत्त की समान जीवाएं हैं, वृत्त के केंद्र पर ये परपेंडिकुलर है, लंबवत हैं, तो सिद्ध करना है ओ सी ए बराबर ओ एन